अगर तुम किसी औरत के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे पाने की कोशिश मत करो। बस इतना करो कि वो तुम्हारे पास रहकर अपने सच्चे स्वरूप को महसूस कर सके। यही असली आध्यात्मिक प्रेम है। ओशो ने 5 ऐसे तरीके बताए हैं जो किसी भी औरत के दिल में गहराई से उतर सकते हैं, बिना शब्द, बिना दबाव, सिर्फ ऊर्जा और सच्चाई के जरिए। लोग कहते हैं औरत को समझना मुश्किल है। यह एक ऐसा कथन है जो हर घर, हर गली, हर चौराहे पर गूंजता है। पुरुष चाय की चुस्कियों के साथ, दोस्तों के बीच बैठकर या फिर अपनी ही उलझनों में यह बात दोहराते हैं। वे अपने हाथ उठाकर हार मान लेते हैं, मानो औरत कोई ऐसी जटिल गणित की समस्या हो जिसका हल उन्हें मिल नहीं रहा। वे उसके मिजाज के उतार चढ़ाव को देखकर परेशान हो जाते हैं, उसकी चुप्पी को अपनी नाकामयाबी समझ लेते हैं और उसके आंसुओं को अपनी असमर्थता का प्रतीक मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस सवाल पर गौर किया है कि क्या समस्या औरत में है या हमारे समझने के तरीके में? पर ओशो कहते हैं, औरत को समझना नहीं, महसूस करना है। क्योंकि वो सोच नहीं, प्रवाह है। यह वाक्य उस दरवाजे की चाबी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चाबी ताले के बगल में पड़ी है। हम औरत को एक तर्कशील प्राणी मानकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह एक भावुक प्रवाह है। वह एक नदी की तरह है जो हर पल अपना रास्ता बदलती है, हर पल अपना रंग बदलती है। क्या आप किसी नदी को एक निश्चित रास्ते में बांध सकते हैं? नहीं। आप उसके प्रवाह को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा के साथ बह सकते हैं। आप उसकी गहराइयों को महसूस कर सकते हैं, उसकी लहरों के साथ नाच सकते हैं और उसकी शांति को अपना सकते हैं। अगर तुम किसी औरत के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे पाने की कोशिश मत करो, बस इतना करो कि वो तुम्हारे पास रहकर अपने सच्चे स्वरूप को महसूस कर सके। यही असली आध्यात्मिक प्रेम है। यह प्रेम किसी बाजार का सौदा नहीं है जहां आप कुछ देकर कुछ पाना चाहते हो। यह एक ऐसा बागीचा है जिसे आप पानी देते हो, धूप देते हो और फूलों को खिलने के लिए छोड़ देते हो। आप फूलों से यह उम्मीद नहीं रखते कि वे तुम्हारे लिए खिलें, बल्कि आप बस उन्हें खिलने का वातावरण देते हैं। और जब फूल खिलते हैं तो वे अपनी सुगंध से पूरे बागीचे को महका देते हैं। ओशो ने 5 ऐसे तरीके बताए हैं जो किसी भी औरत के दिल में गहराई से उतर सकते हैं, बिना शब्द, बिना दबाव, सिर्फ ऊर्जा और सच्चाई के जरिए। ये 5 तरीके कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें औरत के दिल के सबसे करीब ले जा सकता है। पहला तरीका, उपस्थिति को साधो। औरत को शब्दों की नहीं, उपस्थिति की जरूरत होती है। तुम उसे हजारों शब्दों वाला कोई भी पत्र लिखकर या हजारों महंगे उपहार देकर उसे प्रभावित नहीं कर सकते। वह यह नहीं देखती कि तुम कितना बोलते हो, वह यह महसूस करती है कि जब तुम उसके पास होते हो तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है या नहीं। शायद तुमने देखा होगा कि जब तुम उसके साथ होते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग किसी और बात में उलझा होता है, तुम्हारे काम की चिंता, तुम्हारे दोस्तों की बातें या फिर मोबाइल पर कोई वीडियो, तो वह तुम्हारे पास रहकर भी अकेली महसूस करती है। वह तुम्हारे शरीर के साथ है, पर तुम्हारी आत्मा कहीं और भटक रही है। तुम जब उसके साथ हो तो पूरी तरह वहीं रहो, ना अतीत में, ना भविष्य में, बस वर्तमान में। इसका मतलब है कि जब वह तुमसे बात कर रही हो तो तुम उसे सुनो, न कि अपने मन में अगले जवाब की तैयारी करो। जब वह चुप हो तो उसकी चुप्पी का साथ दो, न कि यह सोचो कि अब क्या बोलना चाहिए। यह वर्तमान में रहना ही असली उपस्थिति है। यह एक ऐसा दिया है जो उसके अंधेरे को हटा सकता है। क्योंकि जब तुम सच में उपस्थित होते हो तो वह महसूस करती है, मैं यहां सुरक्षित हूं, और जब औरत सुरक्षित महसूस करती है तो वह खुलने लगती है। वह खिलने लगती है। वह अपने भीतर के डर, अपने सपने, अपनी चोटों को तुम्हारे सामने रखती है, क्योंकि वह जानती है कि तुम उनका मजाक नहीं उड़ाओगे, न ही उन्हें सुलझाने की कोशिश करोगे। तुम बस उन्हें स्वीकार करोगे। ओशो कहते हैं, जहां ध्यान है वहीं प्रेम है। ध्यान देना यानी किसी पर अपनी पूरी चेतना केंद्रित करना, यह प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। जब तुम किसी को अपना पूरा ध्यान देते हो
तो तुम उसे यह एहसास देते हो कि तुम्हारे लिए वह उस क्षण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और यह एहसास किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा उपहार है। दूसरा तरीका, उसे स्वतंत्रता दो। अगर तुम सच में किसी औरत को जीतना चाहते हो, तो उसे पकड़ो मत। वो बंधन में नहीं, भरोसे में जीती है। औरत की आत्मा एक पंख वाले पक्षी की तरह होती है, जो आजाद उड़ना चाहती है। तुम उसे पिंजरे में बंद करके रख सकते हो, पर तुम उसकी उड़ान को रोक नहीं सकते। और जब वह उड़ना चाहेगी, तो वह पिंजरे को तोड़कर निकल जाएगी, भले ही उसे इसमें अपनी जान गंवानी पड़े। लेकिन अगर तुम उसे आजाद छोड़ोगे और उसे एक ऐसा बागीचा दोगे जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करे, तो वह उड़ने के बाद भी उसी बागीचे में लौटकर आएगी। क्योंकि वह जानती है कि यही उसका घर है। उसकी आत्मा आजाद रहना चाहती है, पर उसे यह महसूस होना चाहिए कि तुम उसकी आजादी में भी उसके साथ हो। इसका मतलब है कि उसके अपने दोस्त हों, उसके अपने शौक हों, उसके अपने विचार हों। तुम उसे उसके विचारों के लिए सम्मानित करो, भले ही वे तुम्हारे से अलग हों। तुम उसे उसकी अलग पहचान के लिए जगह दो, क्योंकि वह जब तुमसे मिली, तो वह एक पूरी इंसान थी, न कि कोई अधूरी आधी अधूरी कहानी। जब वो अपने लिए जगह पाती है, तो वो उसी जगह लौटती है जहां उसे समझ मिली थी। क्योंकि औरत वहीं लौटती है जहां उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया गया हो। वह उस इंसान के पास रहना चाहती है जो उसे कैद नहीं करता, बल्कि उसकी उड़ान को और ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करता है। ओशो कहते हैं, प्रेम वहां होता है जहां अधिकार नहीं, जहां स्वीकृति होती है। अधिकार और स्वीकृति में बहुत फर्क है। अधिकार तब होता है जब तुम किसी पर अपनी मर्जी थोपते हो। स्वीकृति तब होती है जब तुम किसी को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। और प्रेम तभी पनपता है जब स्वीकृति होती है। तीसरा तरीका, उसे महसूस करो, मत सुलझाओ। औरत को समझाने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती है। वह कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, वह एक कविता है जिसे महसूस करना है। जब तुम किसी कविता को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम उसके शब्दों का अर्थ तो निकाल लेते हो, पर उसमें छिपी भावना खो देते हो। वही बात औरत के साथ भी है। जब वह उदास होती है, तो तुम उसे समझाने लगते हो, तुम्हें उदास क्यों है, ऐसा सोचना गलत है, दुनिया में इतनी अच्छी चीजें हैं। तुम तर्क देते हो, तुम तथ्य गिनाते हो, पर तुम यह नहीं देखते कि वह तुम्हारी बात सुनकर और भी उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी भावना को नकार रहे हो। तुम उसे यह कह रहे हो कि जो वह महसूस कर रही है, वह गलत है। जब वो चुप हो, तो उसके मौन को सुनो। उसकी चुप्पी में छिपे सवालों को महसूस करो। जब वो रोए, तो उसके आंसुओं की भाषा समझो। उसके आंसुओं को पोंछो, उसे गले लगाओ, पर उसे समझाने की कोशिश मत करो। जब वो हंसे, तो उसके भीतर के बच्चे को देखो। उसकी हंसी में छिपी खुशी को महसूस करो। वो तभी जुड़ती है जब उसे यह महसूस होता है कि सामने वाला उसे बदलने नहीं, स्वीकार करने आया है। वह जानती है कि इस इंसान के सामने वह अपने आप को बिना किसी डर के प्रकट कर सकती है। यह स्वीकार उसे एक ऐसी ताकत देता है जो उसे अपनी हर कमजोरी को भी स्वीकार करने में मदद करता है। ओशो कहते हैं, प्रेम का मतलब है किसी को वैसा ही रहने देना। यह एक बहुत गहरी बात है। हम प्रेम के नाम पर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें अपनी पसंद के मुताबिक ढालना चाहते हैं। पर असली प्रेम तो तब होता है जब हम किसी को वैसा ही प्यार करें जैसा वह है, उसकी सारी खूबियों और कमजोरियों के साथ। चौथा तरीका, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। औरत की आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। वह वही महसूस करती है जो तुम भीतर से फैलाते हो। तुम चाहे कितने भी मुस्कुराहट वाले चेहरे पर मुखौटा पहन लो, चाहे कितने ही सुंदर शब्द बोल लो, पर अगर तुम्हारे अंदर भय, क्रोध या अस्थिरता है, तो वह उसे पहचान लेगी, चाहे तुम मुस्कुराओ, चाहे बातें बनाओ। औरत की छठी इंद्री इतनी तीव्र होती है कि वह ऊर्जा के स्तर पर झूठ को पढ़ लेती है। पर अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई, शांति और प्रेम का प्रवाह है, तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं। वह तुम्हारी ऊर्जा से तुम्हें पढ़ लेगी। वह तुम्हारे पास बैठकर शांति महसूस करेगी, भले ही तुम कुछ भी न कहो। वह तुम्हारे साथ रहकर सुरक्षित महसूस करेगी, भले ही तुमने कोई वादा न किया हो।
अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें खुद से ईमानदार होना होगा। तुम्हें अपने भीतर के डरों, गुस्से और ईर्ष्या का सामना करना होगा। तुम्हें अपनी असुरक्षा को स्वीकार करना होगा। जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार करोगे, तभी तुम उसमें एक दिया जला पाओगे। और जब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा, तो उसकी रोशनी दूर से ही चमकेगी। ओशो कहते हैं, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम स्वयं हो। इसलिए अगर तुम किसी औरत के दिल में उतरना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर उतर जाओ। अपने भीतर की गहराइयों को जानो। अपनी ऊर्जा को समझो। जब तुम खुद को जान जाओगे, तो तुम दूसरों को भी समझने लगोगे। 5वां तरीका, मौन में प्रेम करो। सच्चा प्रेम मौन में जन्म लेता है। वहां कोई वादे नहीं, कोई डर नहीं। सिर्फ एक अनुभव कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बिना किसी अपेक्षा के। शब्दों वाला प्रेम अक्सर शर्तों से भरा होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अगर तुम ऐसा करोगी, मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, अगर तुम मेरे लिए वह करोगी। पर मौन में पनपने वाला प्रेम बेशर्त होता है। औरत को सबसे गहरा स्पर्श वही लगता है जो बिना हाथ लगाए महसूस होता है। जब तुम उसके दर्द को शब्दों के बिना महसूस करते हो, तो वह जान जाती है, यह प्रेम है, क्योंकि इसमें कोई प्रदर्शन नहीं। जब तुम उसकी खुशी में उसके साथ शामिल हो जाते हो, बिना कुछ कहे, तो वह समझ जाती है कि यह प्रेम है। ओशो कहते हैं, प्रेम तब पवित्र होता है जब वह मौन होता है। इस मौन का मतलब चुप्पी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी समझ है जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। यह दो आत्माओं का एक दूसरे के साथ एक लय में सांस लेना है। वहीं से असली संबंध शुरू होता है, जो समय और दूरी से परे होता है। अगर तुम इन 5 तरीकों को समझ लो, तो औरत को जीतना तुम्हारा उद्देश्य नहीं रहेगा। फिर तुम उसे पाना नहीं, बस उसे अनुभव करना चाहोगे। तुम्हारा ध्यान उसे जीतने पर नहीं, उसे समझने पर होगा। तुम्हारा लक्ष्य उसे अपने वश में करना नहीं, उसके दिल को अपना घर बनाना होगा। औरत को जीतने का अर्थ है उसे अपने जैसा बनाना नहीं, बल्कि उसे उसके सच्चे रूप में देख पाना। उसकी हर कमजोरी को उसकी ताकत में देखना, उसके हर गुस्से को उसके प्यार की गहराई में समझना। ओशो कहते हैं, जहां आत्मा की स्वीकृति होती है, वहीं से प्रेम का जन्म होता है। और जब कोई मर्द इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो औरत उसके पास रहकर कभी बंधी नहीं लगती, वो मुक्त होकर और गहराई से प्रेम करती है। वह उसे अपना घर नहीं, अपना आकाश महसूस करती है, जहां वह बेफिक्र उड़ सकती है। और यही वह प्रेम है जो शाश्वत है, जो हर जन्म में तुम्हें ढूंढता है।